हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 25 सितंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। बताना है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, फ्रांस का या जर्मनी का या ब्रिटेन का या ऑस्ट्रेलिया का। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नोम पेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नोम पेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। बताना है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदोली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बारदोली। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जानके ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जानके ने। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आयकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आयकर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ग्राम कचहरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ग्राम कचहरी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा पूछा गया है तो प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है तो डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती हैं तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा क्या है तो रूस की मुद्रा रूबल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रूस की मुद्रा क्या है रूबल। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि साख का आधार क्या है। साख का आधार क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साख का आधार क्या है विश्वास। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीति दल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई तो 1925 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1925। क्वेश्चन नंबर 27 है किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। बताना है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में कौन शासन प्रणाली है। तो भारत में कौन शासन प्रणाली है तो ये हो जाएगा संसदीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 वर्ष। 30 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है तो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर अफसरशाही अशिक्षा जातिवाद इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सागर तट से दूर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है 33 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। तो इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था तो मेजिनी गैरिबाल्डी और काउंट काबूर तीनों का योगदान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है तो वित्त विभाग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है वित्त विभाग।
क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि भी होगा, खनन भी होगा, पशुपालन भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का 1 मार्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल पूछा गया है, तो कपास यहाँ पर ये खरीफ फसल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गेहूं रबी फसल है, चना भी, मटर भी, ये तीनों रबी फसल है। कपास यहाँ पर खरीफ फसल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बांध को पूछा गया है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती हैं? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, तारापुर। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है एग्जाम में। हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। 25 सितंबर क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर, 25 सितंबर क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे तो ये सब्जेक्ट, ये साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 25 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, यहाँ पर साइंस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सोशल साइंस पर भी क्लिक करके क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं।